मजा आ जी तो सुन बता नहीं मजा आता है ई रसिया से बांध के सको में लटका देबो। नहीं बहुत मजा आ जी तो हाँ। बहुत बढ़िया साड़ी बन गई। हां बोली कौची हर साड़ी में तो बेइज्जती हो जाए, ई साड़ी में नहीं बेइज्जती कर, बहुत बढ़िया बनलो साड़ी। बोलियो क्या बेइज्जती ना करतो तो बोलवा ले, हो सके इज्जत पहली बार तरह मिल जाओ। चल पहाड़ चढ़ना इतना आसान ना है। हम वही ना तो समझा रहे हैं। हम सोच लियो भाई, हम पहाड़ सोच लेना जाना है वहाँ कैसे रहल जाए, का खाइल जाए, का पियल जाए, तू जाने रे मंगरू? हमें नहीं जाना है, हम पूछ ले इनका से। पूछ लें पहले इनका नामा कौची नामा है? मिताली। मिताली। हाँ लड़की है किन? बर्फा पिघल जीती और धस जीती तो हम डूब नहीं जीवे तो तमन्नी में ही यही माना से हमेरा जो ना जल चाहे कि माथा पर खाए खाली क्वेश्चन कर करके। मगधी भोज के सब दर्शक के प्रणाम है और स्वागत है एगो नया प्रोग्राम में जेकरा नाम है आहू बैठू। तो आहू बैठू में बिहार के जितना भी ऐसन टैलेंट हथिन जिनका पर सरकार ध्यान न दे रहलथिन या उ लोगों तक न पहुँचलथिन और बड़ा अच्छा काम कर रहलथिन, उनका जो हमने बैठबे, कुछ बातचीत होते, कुछ हंसी मजाक होते। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम तो के पसंद है। तो आज जो है एक प्रथम एपिसोड है, पहला एपिसोड है। तो आज के एपिसोड में जो अतिथि हथिन, जो टैलेंट हथिन, उनका देख के तू दंग रह जीवा। मतलब उनका देखला से ऐसा ना लगा है कि इतना बड़का हस्ती होथिन, लेकिन जब उनका बारे में तू जानबू तो उंगली दबा ले मुंह में कि बाप रे यह बात। हालांकि दुर्भाग्य कहबू कि बिहार राज्य के और सरकार होवे चाहे हमनी के लोग सब होथिन ध्यान ना दे हथिन, ओकर बारे में जान न रहलथिन। काकि अगर जान जीथिन ना, थोड़ा ध्यान दे देथिन तो खाली भारतीय के झंडा विदेश में न फहरते, साथ साथ बिहार नालंदा मगध के झंडा भी फहरते। तब प्रोग्राम को शुरुआत कल जाए। आहूँ आओ बैठूँ। तो मिताली प्रसाद जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तो स्वागत तो इनकर हो गए, कैसन लग रहा है बतावा? गांव में आकर के अशोक के पेड़ तर पहले बतावा कैसन लगी तो? एकदम मस्त लग रहा है। मतलब ऐसा गांव के माहौल और शहर में कहाँ देख लो। हाँ ये तो बात मतलब मिला जुला के कहो तो मजा आ गलो। ता तोर गांव कतरी सरायदन होलो ना जी? नहीं मायापुर का है तो बार बार भुला जाओ। अच्छा मायापुर के हथिन। ता ओकरे अगल बगल में है? हाँ जस्ट कतरी सराय पहुँचबो ओकर बगल में मायापुर। अच्छा ता तू ये बताहू, तोनी के ना बतैलियो ना कि कौची कराथिन, ई पहाड़ चढ़ाथिन और ऐसा पहाड़ ना चढ़ाथिन। जौन पहाड़ के बारे में कहल जा है कि वो मौत के पहाड़ है, जब न तब ओकरा पर ज्वालामुखी फटते रहे। तो इनका पूछलिए कि चाय पीबो जी, तो कहलथिन ना हम लावा पिए, ज्वालामुखी के लावा। मतलब तोरा डर ना लगलो जी? पहले बताओ कि कहाँ के वो पहाड़ है और पहाड़ के कहाँ नाम है, बताओ सबके। ओके ये किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। अच्छा अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी, मतलब जैसे भारत के माउंट एवरेस्ट उसी अफ्रीका के वो माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ तो खाली बर्फ है माउंट एवरेस्ट में, वहाँ खाली आग होगा मेरे ख्याल से। नहीं वहाँ भी आपको प्रॉपर मिलता है। अच्छा ग्लेशियर मिलते हैं और स्नोफॉल भी बराबर होता है। हाँ। और उसमें ज्वालामुखी भी है। हाँ तो उसका कुछ आपको पता होगा ना जी कि इतना टाइम से इतना टाइम में फट जाएगा, तो इतना टाइम में नहीं चढ़ना हमको? नहीं इसका तो पता नहीं चल पाता कि कब वो फटने वाला है। एक्चुअली वो काफ़ी एक्टिव है, सो काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग है। तब थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला बोल अल्कोहल की जाकर वहाँ शूट करा तू, मतलब इतना खतरा मोल कैसे ले लिए जी? इतना ताकत करने से आ गया, इतना मतलब हिम्मत कैसे मिला आपको? जस्ट पैशन। बाप रे, जुनूनी आदमी सही में कहूँ कूद जा सका है, कुछ कर जा सका है। सही। अरे हेलो हेलो हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। थैंक यू सो मच। पहाड़ देखिए, पहाड़ चढ़ने वाला जितना सारा सामान होता है हम सब खरीद लिए हैं। भले चढ़ते हैं या 100 का पेड़ है, लेकिन खरीदे हुए सारा सामान पेड़ चढ़ने वाला। ये सही है ना तो तू सही कैले, तू सही कैले कि आ गए और आज है जे आओ बढ़िया कैले। ई जरा बताहू यार, ई सब लगा कर ये अशोक चढ़ा है, ये कितना हाइट होते है, के मीटर होते? ये अशोक चढ़ला से कुछ होए रहा है? ई चढ़ जाते किलिमंजारो बताही, जहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहा है, बिना सोचले समझले गड़गड़ा के चढ़ जाते हैं। वो किलिमंजारो पर्वतों पे काजरा पे हमेशा ज्वालामुखी फटते रहा है। हम बोली थी कुछ उर्दू बोल रही है।
आप कैसे चढ़ जाते हैं जी? वो एक्टिव है पहाड़ है, उसमें हमेशा जो ज्वालामुखी फटते रहता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। कैसे आप चढ़ जाते हैं जी? बस जो इक्विपमेंट्स है आपके पास, आप उससे चढ़ सकते हैं। नहीं तो तोरा अपन फरहान के कोई अथी ना हो कि तू नहीं, हाँ तू हमार आइडल हा, तोरा कुछ हो जी तो था पूरा 24 घंटा और हम सेल्फी निकालते रहा है ना तो किलिमंजारो से ही बात करती हैं। वो बोल देता पहला है कि देख अभी फाटबू उठबू ना, अभी चढ़ेगा तो चढ़ जो। अच्छा हाँ तो चढ़ जाते हैं। और फटेला रहा है तो देख मिताली हमरा फटे के मन हो जे अभी तू ना चढ़िए, फिर हमरा ना कहिए कि तू चढ़ रहा लिया तो फट गए, जे अभी तू ना चढ़िए। तो हमरा लगा है कि ऐसा कुछ मानसिक वार्तालाप चला है दोनों के। नहीं नहीं अब देख पहाड़ देखी जौन आदमी जौन काम करे है ना ओकरा से ओकर एगो आत्मिक रिश्ता बन जाए। तब पर्वतारोही हथिन तब पर्वत से इनकर कुछ ना कुछ तो रिश्ता जरूरे होते। उहू इनका अपना बेटी बहन नियन कुछ समझा होते हैं कि ना भाई आइले है हमारा पास हमार गोदी में, तो हम अभी फाटू उटू ना है कि ना, ख्याल रखूँ कहीं जैसे ये हमारा ये तीन दिन का ख्याल रख रही है ना, खाना खिले लियो ना, लड्डू खिले लियो ना, पानी पिले लियो ना। तो हमरा ही पेड़वा छोड़ के और कुछ चढ़ लेना जाए, ऐसा कुछ हमरा बतावा कि हम कोई कम से कम राजगीरों के पहाड़ चढ़ ही जाके। राजगीर के पहाड़ चढ़ने के लिए इतना इक्विपमेंट्स का जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना इक्विपमेंट्स लेके आए, ये देख के बड़ा खुशी हो रहा है। बिहार में इतना इक्विपमेंट्स के बारे में आप जान रहे हैं, कुछ तो बात है। हम आपका बहुत बड़ा वाला फैन है और आप हम आपको आइडल मानते हैं बचपन से ही। सुन ना, तू खाली आइडल मान रहा है, एगो आइडल बना करके भी कुछ करही। जैसे एकलव्य हले ना तो गुरु द्रोणाचार्य के आइडल माना हले और आइडल बनैल के हल और फिर प्रैक्टिस करा हले। तो तू खाली इनका आइडल बनल नहीं है, इनका आइडल बनाइबे ना के लिए। तो इनका मोबाइल में फोटो तो सामने रख के चढ़ाई पे शौक पर हम अशोक पर ना चढ़े गई रे, ग्रीन माउंटेन है, तेरा ग्रीन माउंटेन समझ लेनी है। पेड़ पे चढ़े तो पेड़ पे तो कोई बुतरू बिहारिया ए बिहारे क्या नहीं रे, रुक देखा बे तोरा है ये ना हुए था है कहाँ ली रे वो ओने खड़ा हली उन्हें एरा पे चढ़ जाए ना तुरे तुरंते टाई कोई चीज है इसी सब रस्सी या बेल्ट लगावे जरूरी पड़ा है ना, ऐसी चढ़ जीवी की। तो तू हमरा एको दिन काहे ना बोला नहीं कि सबके कोई जरूरत ना है चढ़े लगी पेड़। पूछला कहाँ एको दिन हमरा से तू। सुन देहिया तो ज्यादा हो गलो है भारी, एकरा जरी दौड़ के हकर हल्का आ जरी तुझे खा है ना दिन में 5 बार और कम से कम 2 बार कर दे, रात के खाली दूध पी के सूत रहा है, समझ ले। इतना खाई में इतना हो जाए भारी तो कैसे चढ़मी। देखी तो कितना वजन हो तो तोर जी बताओ तो। 42 kg बताएं 82 kg है 82 kg के आदमी तू चढ़मी तो पहाड़ों कहते हैं बहुत भारी हो रहा, फेंक उठा के। देखा भाई हम मजाक मत उड़ाबा हमर इनका हमर आइडिया, लेकिन इनका सामने हम तू मजाक उड़ैले है। आता इनका भेज दिया इतना मजाक उड़ाया है। आप आराम से कोई भी माउंटेन चढ़ सकते हो, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आओ। अच्छा मतलब वजन का उसमें कोई लोचा नहीं है। नहीं, वजन का लोचा नहीं है, बस आपको अपना कंसंट्रेशन पावर और अंदर से एनर्जी एक मतलब ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए बस। बाकी आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते तो ये अशोक के पेड़ चढ़े के जुनून छोड़ दे, या इसमें में कुछ फालो ना लगा हो कि तू चढ़े है तोड़ में और ऐसे बढ़िया पहाड़ चढ़, ठीक है। तो जाके प्रैक्टिस कर वहाँ पर ही पहाड़ी तरह हो ना एगो पहाड़, पहले वहाँ पे चढ़े के छोटा पहाड़ से शुरू करमी तो ना बड़ा पहाड़ चढ़मी, तो निकल जो सकेरिया राजगीर टाइम अच्छा हो। ठीक हो तो हम जाइयो, अब हम तोरा माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाइबो हम तोरा। ठीक जो अरे बाप रे बाप माथा के दर्द हलो कि गेलो ही। देखा अभी जो है मैट्रिक के रिजल्ट निकल रहे बिहार में, तो बहुत तो फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं, 98% नंबर लाया है, कोई 80% नंबर लाया है, तो वहीं फिर रो रहा बैठ के कि और ज़्यादा नंबर काहे नहीं आया। और कोई 3rd डिवीजन से पास केल को है ना तो खूब पार्टी दे रहे भाई, ला मिठाई खा या खा। तब आगे उन्हीं के जो है से कि आएंगे रिश्तेदार तब पूछेंगे कि बेटा आगे क्या है, कि यहाँ के मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है रिश्तेदार के कि जैसे ही आप पास कर लिए आप सोचिएगा कि थोड़ा सुस्ता ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आना कि आगे क्या है। तो कोई तो कह दे कि चाचा चाहे मामा जे भी रहते कि आगे हो दरवाजा के आगे बस स्टैंड, ओकरे बगल में रेलवे स्टेशन, जरा से बुझा हो टाइम अच्छा हो निकल जा। ये सही। तो खैर कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, जैसा जिसको जो बुझाएगा, जैसा काउंसलिंग जिसको जो मिलेगा। लेकिन हमको ये बताइए कि किसी को माउंटेनियरिंग करना है, पर्वत चढ़ना है, तो वो क्या ले, आर्ट ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या ले कि बायोलॉजी ले? उसमें किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको इसमें बेसिक कोर्स करना पड़ता है
और अगर बेसिक कोर्स में आपका ए ग्रेड आ गया, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स लाइक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, देयर इज आल्सो इंस्टीट्यूट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे और बेसिक कोर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप बेसिक कोर्स में ए ग्रेड ले आते हैं, देन आफ्टर डैट आप माउंटेनियरिंग फील्ड को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर ए ग्रेड नहीं ले पाए तो थोड़ा मुश्किल। तो लोग सोचेगा कि ये आओ काम धंधा ना है हमरा, हम खेती कर लें, बिजनेस कर लें, नौकरी कर लें, सरकारी नौकरी कर लें, ये पहाड़ चढ़ला से हमरा कुछ मिले वाला है, पहाड़ काला चढ़ूँ, ये प्रश्न आएगा यहाँ के जैसे लोग हैं। तो तब आप बताइए कि माउंटेनियरिंग में स्कोप क्या है? इसमें बेसिकली अभी तो फिलहाल जैसे माउंटेनियरिंग का एक पार्ट होता है आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, तो वो है जो ओलंपिक में आ गया है, तो आप इसको एक स्पोर्ट्स के तरह भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है ना कि हमारे बिहार में एक्चुअली में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ। सो जैसे अपना ये हो गया राजगीर का पहाड़, या फिर हमारे पार्वती गांव में भी एक पहाड़ हमारे जिस गांव के बगल में ही है। तो मतलब हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है। अब जैसे राजस्थान एक स्टेट है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे एक माउंट आबू है। अच्छा। तो उस पे जा करके रॉक क्लाइंबिंग के लिए मतलब देश ही नहीं विदेश से लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो इसको आप एक मतलब अपने स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में भी देख सकते हैं। युवाओं को रोजगार दे सकता है। और बेसिकली मेरा जो स्टार्ट करने का थीम ये था कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, बहुत अबला नारी और पता नहीं क्या क्या चलता है हमारे समाज में। हाँ, तो ये जस्ट वांट टू प्रूव कि नहीं, हम भी एक मतलब प्लेस डिजर्व करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा थिंकिंग था और प्रूव करना था कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। एंड दैट्स वाई कि मैं वो तो आप मतलब हद से ज्यादा प्रूव कर दिए हैं। मतलब हमको नहीं लगता है कोई लड़का भी होगा जो जिसको बता दिया जाए कि वो जो टीला देख रहे हो, टीला वहाँ पे ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, तुमको चढ़ना है उस पे। वो भाई बोलेगा जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दी लोक उजागर बोल के वो कट लेगा वहाँ से। मतलब इतना मतलब डेयरिंग काम किए हैं आप कि लड़की तो लड़की, लड़का को भी मतलब एक ऊर्जा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है आपसे। खैर ये जो बिहार है अपना, तो बिहार में एक हुए माउंटेन मैन दशरथ मांझी, लेकिन पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं, तोड़ने के कारण उनको बोला जाता है माउंटेन मैन, और आपको माउंटेन गर्ल बोला जाता है। तो ये बताइए कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया, मतलब कैसे शुरुआत कहाँ से की है? आप सुनते हैं अफ्रीका का सबसे जो ऊंचा चोटी है उसको फतेह किए हैं, किलिमंजारो, और एक चोटी पर दक्षिणी अमेरिका, मतलब कहाँ कहाँ जा करके आप मतलब पहाड़ चढ़ चुकी हैं, भारत का झंडा लहरा चुकी हैं। अच्छा। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है, ये जुनून कहाँ से आया, किससे आप प्रभावित हुए? बेसिकली जब मैं माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स कर रही थी, तो 2013 में याद होगा आपको, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट आया था। हाँ। हम भी वहीं पे फंसे हुए अरे थे। बाप रे, केदारनाथ वाला। हाँ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ, आपके सामने इंटरव्यू चल रहा है। ला मागधीवाज के किस्मत हलो कि जिंदाबाज के वहाँ से चल तुम। उस टाइम मतलब वहाँ का जो सीन था ना, उसको देखने के बाद मतलब शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है कि मतलब ऐसे लाशें जब तालाब में आप देखते हैं छोटा छोटा कचरा, उस तरीके से लाशें जानवरों की, पौधे मतलब ऐसे बह रहे थे। और जो रोड था ना, वो रोड जहाँ तहाँ से टूट चुका था, और जहाँ पे अगर हम खड़े भी होते थे, हमारे पास ऑलरेडी लगभग 20 से 25 केजी का वजन होता था। और क्योंकि हमारे कुछ जो साथ में साथी लोग थे, उनके कुछ के पैर फ्रैक्चर हो गए थे। हम 16 घंटे की जर्नी करके एकदम लगातार चले जा रहे थे। तो इस सिचुएशन में मतलब मैंने जो वहाँ का सीन देखा, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग मतलब क्योंकि कम कॉन्फिडेंस और जो डर वाली चीज़ होती है ना, हमारे सामने अचानक से कुछ आता एकदम डर से जाते हैं। बिहारी में कहते हैं ना कि हदस गले। हाँ, हदस गले। हाँ, तो वही कारण से मतलब हम की देखलियो कि औसन सिचुएशन में अगर एक थोड़ा बहुत भी अगर एडवेंचर के ट्रेनिंग देल होते, तो वो कारण हमरा लोगों है वो सब अपन सुरक्षा सेफ्टी कर सकते, खुद से बच सकल। हाँ। तो यही सब चीज़ देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि बिहार में ये सारी चीज़ें थी नहीं। हाँ, बिल्कुल। सो मतलब इस चीज़ को और ग्रो करने के लिए, जैसे आज देखिए कि मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में आ रही हूँ। अरे हाँ, जीके में पढ़ावल है वह इनका। हम तो आइल थी ना, तो पूछा लिए
कि आई जी हो सके कि कल के दिन में तोर जीके में नाम आ जी तो कह देना आ रहा है कि ना किताब हमरा की पता भाई जीके तीके पढ़ना रही ढेर दिन से, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और हम चाहबी कि जितना दर्शक देख रहे थे वो सब भी ताली बजा देथिन, अगल बगल बैठे हथिन इन्हें वो सब दर्शक भी ताली बजा देथिन जोर जोर से, कि एक ठो संदेश देना चाहथिन माउंटेनियरिंग करके, पर्वतारोहण करके एगो संदेश देना चाहते हैं कि आपदा जो आवा है वो कभी भी आ सका है, प्राकृतिक आपदा। जी जी जी, मैं तो यही घंटी बजा मानती के हूँ आवा कि ना। मतलब जब हम सांस लेना शुरू करते हैं पृथ्वी पे और आखिरी सांस तक हाँ। कभी भी एडवेंचर होता है, मतलब आप रोड पे खड़े हैं, घर पे बैठे हैं, कभी भी कभी तो भी। डिपेंड करता है कि आप उस चीज को मतलब झेलते कैसे हैं। झेलते कैसे हैं, उसको कैसे लेते हैं, उसको उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके प्रति आपको कितना नॉलेज है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें इम्पार्ट करने के लिए बिहार के लोगों में खास करके कहा है कि घर से थोड़ा जुड़ाव होता ही है, यहाँ से हैं, ये बिहार से हैं, तो चाहते हैं कि बिहार के लोग भी इस बारे में जानें, ताकि कल के डेट में आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में भगवान न करे फंसे, लेकिन अगर फंसते हैं तो उस नॉलेज का यूज़ करके आप अपनी भी जान बचा सकते हैं और लोगों की भी जान बचा सकते हैं। तो ऐसे विभूति हमारे बिहार में जन्म लेते रहते हैं, आज भी जन्मी है, तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। लड़का है जी, हम जा रहे पहाड़ चढ़े राजगीर में, बीच रास्ता से खींच के लेके चले ले। यार मान कर है ना कि लगाइए एक लपड़, अरे कल लग रहा खींच के ले ए सुन पहले बात सुन, यही बहाने रहा हम भेज देली कि पहाड़ उहाड़ गिर उड़ जीते होने रह जीते, माथा के दर्द दूर होते। खाली हाँ सर हमें दिन का देखलियो टोपा टोपी लगैले झालर मोती, हम कंफ्यूज आ गेलियो जा कहां रहल को नहीं से पहाड़ चढ़े जा रहे हैं। पहाड़ चढ़े। हाँ तो पहाड़ चढ़बा ना कोची पहाड़ चढ़े में कौन पहाड़ चढ़बा जी? वो एकरा एगो पहाड़ है और हमें आग लगल रहा है। अच्छा राजगीर वाला पहाड़ जी? राजगीर वाला ना रे, बड़ी दूर में है। आज छोड़ू साहब, ये जो तू नौटंकी कर रही है, आयली है देखी कोई बैठल हथिन तो प्रणाम पाती कर ली। प्रणाम प्रणाम। कौची अखिनी कौची अखिनी? ई पर्वतारोही हथिन। कौन आरोही? नहीं नहीं समझले। अरे पर्वतारोही रे, पर्वत पर चढ़ल जा है, माउंटेन क्लाइंबिंग। जीके उके पढ़ना है? ओ जीके पढ़ना है? नहीं जीके नहीं पढ़ली। ना पढ़ना है तो भैया कोई पढ़ा तू? हाँ। तो पूछिए कि एगो कौन हथिन बिहार के लड़की, बिहार के गर्ल कौन हथिन? अच्छा। जे एकांका को कौन चीज पढ़वा जी? एकांका गुआ। हाँ एकांका गुआ, ओकरा पर चढ़ गेलथिन, अकेले ही चढ़ गेलथिन। कौन गुआ? कनगुआ मारा कनमा तना झाड़ दे उतरा, खाली इसको खाली बड़ी मजाकिया लड़का है। नहीं, नहीं। इसको कभी सीरियस मतलब इसको हमको लगता है हाथों गोड़ काट देगा ना तो नहीं माफ करिया, हम नया थोड़ा तरी आदमी हो नया। हाँ तो इतना बढ़िया ई जार ले है, पहाड़ पे चढ़े आग जरा में लगल रहा है, तो तू काहेला खींच के ले? तो हम कहीं कौन चीज पहन के जा रहल खिन, कौन पहाड़ ऐसे चढ़ल जा रहल खिन ली? फिर पूछा है? नहीं। अरे आग लगल है वो पहाड़ में, वो किलिमंजारो करके वो किलिमंजारो। हाँ। वो आग लगल में पड़ा पर। हाँ। यारा पर वो चढ़तीन। हाँ तो चढ़बो ओकरा पर। एकदम ना कुछ बुझाओ रे, एरा देख दू चार बार खा पिए भर दे रे, यहाँ तरह लो तरह पे ये तो शायरी बन गेलो भैया। ए शायरी ना अब देख, अब तू शायरी मत बोली है, तू शायरी ना बोली है, एकदम शायरी ना बोली है। शायरी बोल में तो हम दरबा कलर का पार चढ़ जीता ना शायरी ना एता भद्रता ना शायरी मत बोल, तू शायरी मत बोल। बड़ी बढ़िया शायरी बनो, सुनबो ता ना मजा आ जितो, दम मजा आ जितो सुनबो ता। नाइलू मजा आता है, ई रसिया से बांध के सको लटका देबो। नहीं बहुत मजा आ जितो। हाँ। बहुत बढ़िया शायरी बन गेलो। हां बोली कौची? हर शायरी में तो बेइज्जती हो जाए, ई शायरी में नहीं बेइज्जती करबो, बहुत बढ़िया बनलो शायरी। बोलियो। क्या बेइज्जती ना करतो तो बोलवा ले, हो सके इज्जत पहली बार तरह मिल जाओ। चल बोल तू कौन शायरी तू बनेले है जे हम सुनाई, बोल तो। हाँ बिक्की भैया चढ़ल जा रहल खिनल जे पर्वत में लगल है आग, आ गिरती न तो फट जीती पिछला भाग। तोरा ऐसे मत कर, ऐसे तो बांध देबे, ऐसे तो बांध देबे। कैसे कैले नहीं सॉरी। बैठ सॉरी बोल दिया, छोड़ दो। हाँ सॉरी बोल दे, छोड़ दे। ऐसे ना करल करे रे, कोई आयल रहे, कोई बढ़िया से बैठल रहे, तू शायरी करेला छोड़ देना तो तोरा शायर के जो भूत कटल को है ना, ये समझ नहीं, एक बार में एक के हाथ में एक के थाप में ठीक हो जी। तो जब ना तुम शायरी करते रहे। अच्छा ठीक। तू सुन, काम धंधा कुछ कर, फालतू के काम मत कर, पहाड़ चढ़ना इतना आसान ना है। हम वही ना तो जा रहे हैं। हम सोच ले लियो भैया, हम पहाड़ सोच लेना, जाना है वहाँ कैसे रहल जाए, का खायल जाए, का पियल जाए, तू जाना रे मंगरू? हमें नहीं जाना है, हम पूछ ले इनका से। पूछ लें पहले इनका नामा कौची नामा है? मिताली। मिताली। हाँ लड़की है खिन? अरे
तो तोरा की लगल बालिया छोट है तो लड़का हथिन। आज तेरी हम कन्फ्यूजिया ले लिए अभी तो दे तेरी ये तो मजेदार बात हो गेलो। हाँ मजेदार बात तो हो गेलै। ई लड़की बढ़िया से पूछ, हंस काम जरी सवाल हो जे पूछ बढ़िया से। की कहिए कंफ्यूजिया दिलकुन एक तो ई अब रे ने तू कंफ्यूज पैदे होले। तू मांगरू जे है ना, ई मांगरुआ कंफ्यूज हले जइया जन्म लेल जाहियो कि हंसू कि रोऊं। अच्छा तो पहाड़ा पर चढ़ा हुआ जा तो खाऊ कुछ हो जा पड़ी मिला होलो तो ऊपर में बिस्किट उस्किट मिला है? नहीं, ये आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अच्छा लेके जाए पड़ते नहीं? हाँ, सब कुछ ना बैग में कैरी करना पड़ता है आपके पीठ पे। अच्छा पीठिया पर लाद करके। हाँ, अरे बाप रे बाप, तो पीठियों पर भारी हाँ और ऊपर से बर्फ पर चढ़ना। हाँ। तब फिसल जी तो सब ले नीचे आ जाए ना। अच्छा वो जब पड़ी सूते उते बर्फा में ठंडा भी लगा होते ना, हाँ हाँ। तो कैसे सूते होते आदमी? कमल ले जा पड़ा होते। एक स्लीपिंग बैग होता है। अच्छा अच्छा। और हम लोग देख के टेंट लगाते हैं कि कहीं पे कैरावासेज नहीं हो। नहीं तो एक बारी क्या हुआ ना कि एक लड़की ने टेंट लगाया और वो कैरावास था, हिडन कैरावास। अच्छा। और उसमें वो सोई और उसके बाद वो कैरावास के अंदर चली गई। तो निकाले उसको। हाँ, फिर सेफ्टी मतलब रेस्क्यू तो किया गया उसका, आज वो जिंदा तो है। ये हमरा लग रहा कि ई कोची होवे है कैरावास ना, हमरा बुझा रहा है। कारावास दरार, उ जेलवा में दरार। रोए जे कारावास। नहीं 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 नहीं, मैंने समझो धरती फट गई वाह ऐसा। कारावास कह रहे जो जेल में रहा है कारावास हम नहीं कहीं नहीं नहीं हम कहीं वही दरार जैसा बर्फ में फटल रहा हाँ, है। जैसे मने ना धरती फट गलो तो हमा घुस जीवो तब कन्ने जे वो घिस के कहे 100 मीटर अंदर जीवो एकर कोई गारंटी नहीं। ओ, तो ओकरा मतलब में ध्यान रेस्क्यू देना करना बड़ी डिफिकल्ट हो। तूने मंगरुआ एरा ले जा जी एक दिन, ई चल जाए धरती में ही। नहीं वो जब पड़ी देखे गेला पर सब कुछ इंतजाम करे पड़ते ना। अब खनमा झर जाओ तब अच्छा, खनवा झर जीते तब की करबो? पानी पर जिंदा रहो। पानी पर तो पनिया कैसे है? वो तो बर्फ है। पनिया झर जीते तब पानी जे बर्फा रहतो हाँ ओकरा आराम से गर्म करके मेल्ट करहो और पी जाओ। आगिया कोची से जल बहुत है ऊपर में? सिलेंडर ले जाई, सिलेंडर। ओ सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर मतलब गैसवा वाला नहीं? हाँ वो जो जला है चूल्हा वो तो बड़ सिलेंडर नहीं रे, छोटा रहा है। जिरिकना सिलेंडर रहो है, जरिकना सिलेंडर में जरी से गैस जलते वाला में। कंप्रेस्ड कैल रहो है। अच्छा कंप्रेस मतलब जबरदस्ती ठुसल रहा है वाला। हाँ समझा नहीं तो ऐसे समझ ना बात नहीं। बोलो तो ऐसे हाँ बोलो तो में कि ढेर जबरदस्ती रहा है, ठुसल वो ढेर देर चला है। और झर जीते अच्छा वो झर गली तो वो तोरा वहीं रहे क्या ससुराल हो तो नहीं तोहरे शंकर भगवान स्पेशल है वहाँ नहीं पे। मतलब कहे कि मतलब झर गली वो भी अब जा रही ऊपर आओ ऊपर जा रही अब चढ़ेगा झर तो साहब झड़ देना भाई जरी सुन ऊपर बच गए स्वर्गे पहुंच जी हैं। तो ऊपर गेला पर जैसे कि अब तनी सा बचल है जहाँ जाना है हम हाँ। झंडा गाड़ना है। हाँ। अब तनी से बचल है, खाना झर गले गैसो झर गले सब अब जेते भूखल प्यासल मर तो नहीं जीते आदमी, नहीं। गाड़ना है तो कैसे जीते कैसे तो कोई यही उपाय? तो चैलेंज है कि आपके लिए हर परिस्थिति वहाँ पे एक जैसी नहीं होती। तो ये सीख दे है सिचुएशन में हाँ। कि कैसन मैनेजमेंट और होल मतलब जरूरत पड़े वहाँ पर। कि कितना मुसीबत में इंसान कितना अच्छा परफॉर्म कर सका है, संसाधन के कमी होते हुए भी कितना अच्छा काम करके दिखा सका है। हाँ। यही सीख दे है पर्वतारोहण। ओ आई जीथिन पर्वत पर चढ़े उतना। हाँ तो बुढ़वा के तो कुछ सीखते ना हो, कुछ तो सीखिए जीते। एगो कम से कम अच्छा आदमी जरूर बन जीते, इंसान बन जीते कि ना बन? तू गोसाल है हमरा भी गोसाल रखिन हमरा पता नहीं गोसा जाखिन दूर पे। कोई बात ना, तो नहीं दोनों साथ है, दोनों के साथे भेज देवल जाएगा। हाँ, ये सब हाँ हमें रहबो ना, अपना दोनों लड़ेंगे हाँ और एनर्जी बना मेरा जरा कहीं ना जी वो पहाड़ पे। ऐसे ही एकदम ऐसे ही दोनों लड़ते लड़ते। अजी हमें रहबो तो हेल्प हो जी तो। हाँ तू मुसीबत में फंस में ई बचैतो, ई फंसते तो तू बचेमी ना। हाँ हमें हमरा नहीं चढ़ल जी तो तोर पैर कंफर्म नहीं ई है। जुगला नियन मुंह मत बनाओ, फसाइमी की न बचाइमी की ना, वो ऐसी गर्म हो जाए। बचा दे भाई। हाँ तो हमें ये नहीं पहने पड़ता तो पैरवा पकड़ के चढ़ जीबे नीचे ढकेल के अपना। हाँ देखी और सब पता है कि तू पैरवा पकड़ के हमारा चढ़मी कि हमारा पैरवा पकड़ के खींच दे रे। और नहीं जाना ही हमरे। इतना भी बुड़बक नहीं है समझ लो। अच्छा ना ना कोई बात ना। दोनों में अच्छी दोस्ती हो मिताली जाएगी। जी एक्चुअली ऐसा है ना कि माउंटेन में जो दुश्मन भी होते हैं ना हाँ, वो दोस्त बन दोस्त बन जाते हैं। तो मुसीबत मुझे लगता है कि ना आप दोनों एकदम परफेक्ट वापस मतलब हाँ एगो fix हो मतलब जाएगी। आपस में कैसे टीम वर्क होवे है, कैसे मतलब रिलेशन बनना चाहिए एगो दूगो लड़का के बीच में मुसीबत के समय, कैसे एक दूसरा को कोऑपरेट करना चाहिए, सब सीख मिला है। सुनाई पढ़ा पर कि तो हिम मानव रे गो रोए वो कैसन रोए वो मिलो होते तो मार दे होते दमियन के।
अरे तेरी के ये सब फालतू कहानी पढ़ के तू बैठल है, तोरा बढ़िया किताब पढ़ल कर, है ना। नहीं मानव मतलब हिमा ना रहा बर्फा तू ही पिघल- मानव, तुझे भी ना तो तू ही मानव बन बर्फा पिघल जीती और धस जीती तो हम डूब नहीं जेबे तो तमन जी में ही यही मानव से हमेरा जो ना जल चाहे कि माथा पर खाए खाली क्वेश्चन कर करके। ना तो कोई बात ना है। एकरा तू पहले राजगीर के पहाड़ पर चढ़ा दिए, वहाँ तो हिम ना है। अल्लाह ये राजगिरवा पहाड़ पर रोजे चढ़ाई 4 बार, रोजे 4 अभी आगिया लगे तो हम नहीं बुतेलिए चूरिया चूरिया पानी ऊपर हमरा तो लगा कि करासन तेल तू छिटके ही नहीं अभी भभा कर लेल जादे। राजगीर वाला आग देखो बुता गले हम ओके बिना भारती बुतेल के और मंगरुआ मिल करके। तो ठीक है, एकर बकवास खत्म न होए वाला हो, ठीक ना। एकर बकवास के चक्कर में सांझ हो जी तो हाँ वो सब जाना कि नहीं जी, जाना हो ना तो सब हाँ सब और बकवास नहीं कहियो खत्म हो हाँ गया मगर बिना कामे है मंगरुआ से बिनैया ज्यादा बिनैया के बाबू परेशान हतन मंगरुआ से। तो हम धन्यवाद दे ही कि मिताली प्रसाद जी अयलथिन यहाँ, मान बढ़ेलथिन हमनी के। अब बिहार के तो मान बढ़ाइए रहलथिन है, नालंदा के भी मान बढ़ेलथिन है, मगध के मान बढ़ेलथिन है, भारत के मान बढ़ेलथिन है। हमनी सब शुभकामना दे ही जितना ही मगधीबाज के दर्शक हथिन और जितना ही मगध के आदमी हथिन, आज ये मंगरुआ है हमार भाई है, सब मिल करके तोरा देहो शुभकामना कि तू ऐसे ही लगल रहूं और जे आओ बड़ा बड़ा चोटी पर फतह करूं। और बाकी वीडियो सरकार तक पहुंचे मत वाला ना माथा का चोटी तू रह दे, तू इतना समझ में अभी। तो सरकार से ही आग्रह है कि थोड़ा मदद करथिन, थोड़ा रिकॉग्नाइज करथिन इनकर मेहनत के, समझ रहलू है। कुछ सहायता हो, कुछ प्रोत्साहन हो, इस तरह से करहू है ना। हमनी के भी टैलेंट आगे बढ़ती तो होते कौची। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय मगहिया। हाँ जय मगहिया। ये और कुछ बोल रहा हो चला ही होता है। बाकी धन्यवाद रह तो ये कर शांत न होए वाला हो। वीडियो पसंद है तो ना तो लाइक करके शेयर कर दिया अरे वाह, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन में भी दबा दिया यूट्यूब पर अगर देख रहे होता वाह पेजवा पर देख रहे होता लाइक बटन में दबा दिया पेजवा लाइक कर लिया ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन में तोरा मिलते रहे। बढ़िया चीज, इतना जाना है।